चलिए आज हम रेल संबंधी प्रश्न का लास्ट पार्ट हम आज ख़त्म करेंगे। और ये जो क्वेश्चन जो आज हम बताएंगे यही क्वेश्चन आप लोगों को क्या होगा कि सारे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि मेरे अगर चैनल पे नए होंगे तो थोड़ा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नीचे रेड बटन दिया होगा उसको प्रेस कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूं तो आप लोग के लिए सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए, ठीक है। और हाँ, वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। चलिए तो क्वेश्चन को हम लेके चलते हैं। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए विपरीत दिशा में आ रही 152.5 मीटर और 157.5 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को 9.3 सेकेंड में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की संयोजित चाल ज्ञात कीजिए। संयोजित कहने का मतलब है कि दोनों मिलाकर के उसकी चाल क्या होगी, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से, इसमें यही समझने का मेन है, ये टाइप हमको लाने का मेन कारण था कि यही मेन फैक्ट्स था। देखिए ये क्वेश्चन कहता क्या है कि जब भी ध्यान रखिएगा कि जब भी विपरीत समय बोला जाए, विपरीत दिशा में बोला जाए तो उसका क्या होता है, लंबाई एक दूसरे से जुड़ता है विपरीत दिशा में, क्योंकि उधर से भी आ रहा है इधर से भी, एक दूसरे को वो जोड़ रहा है, एक दूसरे को मेकअप कर रहा है, तो क्या होगा कि उसकी लंबाई जुड़ेगी। लेकिन अगर अलग अलग दिशा में बोला जाए तो क्या होगा, लंबाई घटेगा। यही मेन इसका रीजन था इस क्वेश्चन को लाने के लिए, और यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि विपरीत दिशा में कभी भी पूछे तो लंबाई इसका जुड़ेगा और अलग अलग दिशा में रहेगा तो लंबाई क्या होगा, घटेगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक है। और दूरी क्या कि सारी लंबाइयाँ, जितनी लंबाई उसमें दिया हो, चाहे प्लेटफॉर्म हो चाहे दोनों ट्रेन का हो, सारी लंबाइयाँ बटे समय, ठीक है। चलिए तो सारी लंबाइयाँ क्या है, दो ट्रेन है तो विपरीत दिशा में तो क्या होगा, जुड़ेगा 152.5 प्लस 157.5 बटे 9.3। अब इसको जोड़िए, 5 5 10 हाथ में 1, 7 2 9 और 1 10 हाथ में 1, 5 5 10 और 1 11 हाथ में 1 1 2 1 3, 310 बटे 9.3। ये दोनों चला गया, ये चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे आइए 3100 बटे 93। अब क्या है, ये मीटर पर सेकंड में आएगा क्योंकि मीटर में लंबाई था, नीचे समय सेकंड में था, इसलिए हमें किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम बताए थे कि छोटा से बड़ा में जा रहे हैं तो बड़ा को ऊपर में रखेंगे, नीचे छोटा लिखा था 18 बटे 5। अब देखिए 5 से इसको के 5 36 बचा 1, 5 दूना 10, 620, 31 तिया 93, 31 दूना 62, ठीक है। और 3 छक 18, 6 दूना 12, 120 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी क्या होगी, संयोजित चाल होगी, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। और क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेट मिले और आप लोगों के लिए कुछ मेहनत कर सके, ठीक है।
चलिए ठीक है, आप आगे क्वेश्चन देखिएगा। आगे क्वेश्चन देखिए। दो रेलगाड़ी जो एक ही दिशा में जा रही है जिसकी लंबाई 180 मीटर और 30 मीटर है और वह किसी प्लेटफॉर्म को 15 सेकेंड में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की संयोजित चाल ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन। ये क्या है, एक ही दिशा में जा रहा है, तो हमने बताया था कि चाल बराबर होता है क्या, दूरी बटे समय। दूरी यानी कि सारी लंबाइयां बटे समय। तो सारी लंबाई इसमें क्या होगा कि एक ही दिशा में जा रहा है तो दोनों को घटाया जाएगा। 180 माइनस 30 बटे 15 बराबर 150 बटे 15। कोई दिक्कत? अब ये मीटर पर सेकंड में आएगा तो इसे हम क्या करेंगे, किलोमीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर घंटा में बदल लेंगे। तो 150 बटे 15 गुने 18 बटे 5। कोई दिक्कत? 5 36 5 15 3 6 18 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यही होगा। तो ध्यान रखिएगा कि अलग अलग दिशा बोले तो क्या होगा कि जुटेगा, लेकिन एक ही दिशा में बोलेगा तो उसकी लंबाई क्या होगा, एक दूसरे में घटाया जाएगा। ठीक है, चलिए आज हम रेल संबंधी प्रश्न, आज इतना ही में ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर को कुछ बेसिक से स्टार्ट करूंगा, कुछ दूसरे चैप्टर को। ठीक है, अगर कोई भी रेलवे में और रेल से संबंधित और कोई प्रश्न होगा तो मैं टॉप 10 सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा। टॉप 10 सीरीज में आपको कुछ नए नए क्वेश्चन अगर आएंगे उसमें भी, तो आपका जो भी एक क्वेश्चन छूटा रहेगा टाइप का, तो उसमें आपका रिकवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतने देर ख़त्म करते हैं। चलिए बाय, टेक केयर।